नमस्कार बच्चों, वीडियो ये सटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे हैं ईवीएस सेकंड सोशल स्टडीज़ क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है कम्युनिटीज़ एंड फेस्टिवल्स। कम्युनिटीज़ होते हैं समुदाय, फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार। तो ये देखिए अलग अलग तरह की कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम तरह का पहनावा, धर्म मानना, ये सब करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो ये देखिए इनका सबका ड्रेस एक जैसा ही है, इनका अलग है, इनका अलग है, ये राजस्थानी लग रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन कहाँ का है, तो उसका फेस्टिवल और कम्युनिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो इस चैप्टर के ये वर्ड मीनिंग्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको भेज चुकी हूँ। सॉरी, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, ये मैं आपको भेज चुकी हूँ। ये वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने हैं, लिखने हैं, और उसके बाद वी हैव टू प्रोसीड। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। राशि, राशि बोलती है मेहर। आई एम सॉरी आई फॉट विद यू 3 months अगो। राशि बोलती है मेहर, मेहर के बाद कोमा है, इसका मतलब थोड़ा रुकना है। मेहर, आई एम सॉरी मुझे खेद है। आई फॉट विद यू मैं तुमसे लड़ी थी, 3 महीने पहले मैं तुमसे लड़ी थी, उसके लिए सॉरी। मेहर बोलती है ओह यू सेड सॉरी दैट सेम डे, तुमने उस दिन भी सॉरी बोला था। सेम डे मतलब उसी दिन। वाई आर यू सेइंग सॉरी अगेन टुडे, आज दोबारा तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। राशि बोलती है टुडे इज़ पर्युषणा पर्व, आज पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व होता है एक जैन जो धर्म को मानने वाले हैं, उनका एक पर्युषण पर्व होता है। उस दिन वो अपनी भूल के लिए सबको सॉरी बोलते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, वी जैन्स, हम जैन धर्म को मानने वाले, से सॉरी फॉर द रॉन्ग थिंग्स वी डिड, हमने जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। वी डू दिस एवरी ईयर, हम ये हर साल करते हैं। इट यूजुअली फॉल्स इन अगस्त और सितंबर, ये यूजुअली मतलब प्राय, फॉल्स मतलब आता है, लगभग अगस्त सितंबर में आता है ये। डू पारसिस डू स्पेशल थिंग्स लाइक दिस, तो उसने पूछा कि पारसी, क्योंकि मेहर पारसी है, तो पारसी भी क्या ऐसा ही स्पेशल चीज़ें, विशेष चीज़ें करते हैं। मेहर बोलती है ऑफ कोर्स यस, हाँ निश्चित रूप से। वी डू, हम भी करते हैं। वी सेलिब्रेट पारसी न्यू ईयर और नौरोज़, हम पारसी नया साल या फिर जिसको बोलते हैं नौरोज़ मनाते हैं। मोम हैज़ द होल हाउस क्लीन्ड, मम्मी सारा घर साफ़ करती है। ऑन दिस डे, इस दिन, वी गो टू द एग्यारी टू प्रे, सो एग्यारी में प्रे करने के लिए हम जाते हैं। सो राशि बोलती है ए जैन टेम्पल इज कॉल्ड ए डेरासर, ये देखिए डेरासर बोलते हैं जैन टेम्पल को, अलग तरह के टेम्पल होते हैं। सो एन अगैरी इज़ ए पारसी टेम्पल करेक्ट, तो बोलती है क्या अगैरी जो आप बोल रहे हो वो क्या पारसी टेम्पल है। मेहर बोलती है यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रही हो। ऑल्सो राशि, आई फॉरगिव यू फॉर दैट फाइट, मैं तुम्हें उस लड़ाई के लिए क्षमा करती हूँ। ओह थैंक यू मेहर, मेहर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राशि और मेहर के बीच की बातें हैं। दोनों अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, जैसा कि हम पहले चैप्टर में भी जान चुके थे। तो अब इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट आर मेहर एंड राशि टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रही थी। हॉबीज़ के बारे में, क्लासमेट, एक्सपीरियंस, देयर फैमिली सेलिब्रेशंस। तो किसके बारे में बात कर रही थी, फैमिली सेलिब्रेशंस की, तुम क्या मनाते हो, हम क्या मनाते हैं। रिमेंबर के पोर्शन पर आते हैं। इंडिया हैज़ मैनी डिफरेंट कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ का मतलब होता है समुदाय, डिफरेंट मतलब विभिन्न, भारत में विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। अब ये है कम्युनिटी के डेफिनेशन, ऐसे जो अक्षरों में जो भी होगा वो डेफिनेशन का हिस्सा होता है वो सेंटेंस। ए कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी क्या है, लोगों का समूह है। हु शेयर ए कॉमन कल्चर, जिनका एक कॉमन कल्चर होता है, ठीक है, रीति रिवाज होता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। फूड एंड क्लोथिंग हैबिट्स, उनके भोजन करने के और पहनने, कपड़े पहनने के तरीके अलग अलग होते हैं। दे ऑल्सो हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, उनकी अलग अलग तरह के तरीके की आर्ट हो सकती है, विच इंक्लूड म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, ड्राइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग। तो कम्युनिटी मतलब एक समुदाय होता है जिसके खाने पीने, बोलने, ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ड्राइंग, ड्रामा, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ये सब अलग अलग हो सकता है।
लेकिन उनका कल्चर एक जैसा होता है। उनका जो कल्चर रीति रिवाज हैं, जैसे मंदिर में जाना, कुछ सेलिब्रेट करना, वो एक जैसा होता है। कम्युनिटीज़ इन इंडिया, तो इंडिया की ये कम्युनिटीज़ हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। फॉलोअर्स ऑफ मेजर रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन कौन है, ये देखिए हिंदू। अगर इसको 100 पर लेते हो तो सबसे बड़ा पोर्शन हिंदुओं का है। ये देखिए, ये आधे से भी ज़्यादा गोला इसका बना हुआ है। इसका मतलब 50% से भी कहीं ज़्यादा, लगभग 75% हिंदू हैं। उसके बाद मुस्लिम्स, इस्लाम धर्म को मानने वाले इतने मुस्लिम्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियंस हैं, ये बहुत कम क्रिश्चियंस हैं। सिखिज्म, सिख भी बहुत कम है, इतने ही है। सिख मतलब पंजाब में ज़्यादातर जो पगड़ वाले होते हैं उनको सिख बोलते हैं। बुद्धिज़्म, बुद्ध धर्म को मानने वाले भी बहुत कम है। जैनिज़्म, जैन धर्म को मानने वाले, ये पिंक कलर, ये भी बहुत कम है। अदर्स, ये ग्रीन कलर अदर्स का है, तो अदर्स भी बहुत कम है। तो सबसे बड़े पोर्शन में क्या है, हिंदू, और दूसरा बड़ा पोर्शन है मुस्लिम, और तीसरा है क्रिश्चियंस। तो आइए पढ़ते हैं आगे। कम्युनिटीज़ आर फॉर्म्ड इन मैनी वेज। कम्युनिटीज़ अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। पीपल फ्रॉम ए प्लेस फॉर्म द कम्युनिटी ऑफ दैट प्लेस। किसी भी जगह के लोग उस जगह की कम्युनिटी बनाते हैं। पीपल फ्रॉम मुंबई फॉर्म मुंबईज़ कम्युनिटी। मुंबई के लोग मुंबई की कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटीज़ फ्रॉम द सेम प्लेस में शेयर द सेम लैंग्वेज। एक जगह की जो समुदाय है उनकी भाषा भी समान हो सकती है। पीपल हु स्पीक आसामी फॉर्म द आसामी कम्युनिटी। लोग जो आसामी भाषा को बोलते हैं वो आसामी कम्युनिटी बना सकते हैं। ए रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ पीपल हु फॉलो द सेम रिलीजन। धार्मिक कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो कि एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। सम मेजर रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड अक्रॉस इंडिया आर द फॉलोइंग। ये मुख्य धर्म है भारत में माने जाने वाले: हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, जोरोस्ट्रियनिज्म, सिख, जैन, इस्लाम। अब आते हैं त्योहार। त्योहार क्या होते हैं? पीपल ऑफ द सेम रिलीजन यूजुअली सेलिब्रेट द सेम फेस्टिवल्स। एक धर्म को, सेम मतलब उसी धर्म को, सेम रिलीजन उसी धर्म को, यूजुअली मतलब प्राय, उसी धर्म को मानने वाले लोग सेम फेस्टिवल्स मनाते हैं। त्योहार भी उनके वही होते हैं। ए फेस्टिवल इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का सेलिब्रेशन होता है फेस्टिवल। सेलिब्रेशन मतलब मनाना। We can learn about a community's culture, traditions through its festivals. तो जो त्योहार, थ्रू मतलब माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से we can learn, हम सीख सकते हैं about, बारे में, कम्युनिटी के कल्चर और उनकी ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों के बारे में, उसके कल्चर के बारे में हम इन त्योहारों से सीखते हैं। तो अब आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।